बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र में हरतालिका तीज का पर्व जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तिथि पर महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और युवतियां अच्छे जीवन साथी पाने के लिए व्रत रखती हैं। तीज पर सुबह मंडाई घाट, कोढ़र नदी सहित अन्य नदियों से गोड़ निकालने महिलाएं पहुंची, जिन्होंने पूजा अर्चना कर नए वस्त्र धारण कर अपने अपने पति की लंबी आयु और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए निराहार रहकर निर्जरा व्रत रखा है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की लंबी आयु के लिए व्रत किया था, उसी प्रकार सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और रात भर पूजन पाठ भजन कीर्तन कर व्रत तोड़ती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ, श्री गणेश, विष्णु जी का पूजन होता है। व्रत रखने का उद्देश्य यह है कि माँ पार्वती ने भोले शंकर को मतलब पाने के लिए व्रत करा था। इसलिए हर महिला की यही कामना है कि हमें कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है तो उसे अच्छा पति मिले, और सुहागन स्त्रियां रखती है तो उनके पति की लंबी उम्र हो। और यह व्रत ऐसा करना पड़ता है कि सुबह उठो, स्नान करके नदी में आओ, नदी से रेत निकालो, उसे बोलते हैं गौर, और उसे फिर घर पे यहाँ पूजन पाठ नदी पे करके फिर घर ले जाओ। फिर रात्रि में उसे अच्छे से पूजन करो, जैसे हो गए उसमें फूल, हल्दी, कुमकुम, भस्मी, बेलपत्ती और फल वगैरह सब चढ़ा के फिर रात भर जागरण करना पड़ता है। और रात के 12 बजे के बाद जल, चाय, जो अपने फल फ्रूट करना है वो करते हैं। हरतालिका तीज है, जैसा बातें होती क्रिया करती है। तो इसमें क्या करते हैं, किस लिए उपवास रहते हैं, क्या है? ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। हाँ। और गौर निकालते हैं, फिर घर ले जाके उसकी स्थापना करते हैं, फिर कल विसर्जन होता है। अच्छा। व्रत को सभी महिलाएं निराहार करती है, और ये व्रत माँ पार्वती मैया ने शिव को पति बनाने के लिए किया था। हाँ। और इसलिए हम भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। अच्छा। निराहार व्रत करते हैं। तो इसमें कुछ भी आप ग्रहण नहीं करते? हाँ। तो ये कितने घंटे का है ये जो आज सुबह से 2.5 दिन का है, कल सुबह खुल जाएगा। अच्छा, कल सुबह पुनः यहाँ आएंगे और विसर्जन करेंगे? पुनः यहाँ पे आएंगे, और जो यहाँ से हम नदी में से रेत निकाल कर ले जाएंगे ना। हाँ, गौर बोलते हैं ना, उसकी स्थापना करेंगे। हाँ। रात में पूजा करेंगे और फिर कल सुबह आकर इसका विसर्जन करने के बाद व्रत तोड़ लेंगे। हरतालिका तीज पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की मान्यता, जानिए। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचअग्नि में शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं यहाँ भगवान विष्णु के भेजने पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पति के घर में अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चय होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की जब बात तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा और तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारे पिता ने
तुम्हारे विवाह का निश्चय मेरे साथ किया। पोस्टर न्यूज के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।